नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर एवेलांच से जुड़ी हुई है। माउंट त्रिशूल की चढ़ाई के दौरान नौसेना के पर्वतारोही दल के 5 जवान और 1 पोर्टर एवेलांच की चपेट में आ गए हैं। खबर मिलने के बाद उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी कि निम्स से रेस्क्यू टीम प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट की अगुवाई में त्रिशूल चोटी के लिए रवाना हो गई है। कर्नल अमित बिष्ट ने बताया कि उन्हें यह सूचना नेवी की एडवेंचर विंग से मिली थी। उन्होंने निम की सर्च एंड रेस्क्यू टीम से मदद मांगी है और सर्च के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। जोशीमठ से सेना की 30 सदस्यीय रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। 23,300 फीट ऊंचाई के त्रिशूल पर्वत पर आरोहण के लिए गए नौसेना के पर्वतारोहण दल के साथ हादसे की खबर के बाद सेना भी अलर्ट है। ये दल 15 सितंबर को रवाना हुआ था और आज एवेलांच का शिकार हुआ। 5 जवान और 1 पोर्टर लापता बताए जा रहे हैं। बाकी जवानों का रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू टीम तलाश कर रही है। तो चमोली से बड़ी खबर, एवेलांच की चपेट में पर्वतारोही दल आया और सेना का 35 सदस्यीय दल खोजबीन के लिए रवाना हो गया है। पर्वतारोही दल की युद्ध स्तर पर तलाश जारी है। खोजी दल घाट सुतोल के लिए रवाना हो चुका है। शनिवार से ऑपरेशन खोजबीन की शुरुआत होगी। माउंट त्रिशूल की चढ़ाई के दौरान एवेलांच आया था और उनमें 5 जवान और एक पोर्टर दरअसल लापता बताया जा रहा है और इसके साथ साथ निम्स से भी रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है। एक बड़ी चुनौती जरूर है। 6 लोगों की तलाश करनी है, जिनमें से 5 जवान और 1 पोर्टर। निम्स से लेकर जवानों की लगातार कोशिश है कि रेस्क्यू किया जाए और इसके अलावा वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी लगातार उड़ान भर रहे हैं ताकि रेस्क्यू को और ज्यादा तेज किया जा सके। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ वायुसेना का हेलीकॉप्टर जिसके जरिए इन लापता जवानों की तलाश की जा रही है और दूसरी तरफ सेना के जवानों की टुकड़ी वहां पर पहुंच रही है। सेना के जवान वहां पर पहुंचेंगे और रेस्क्यू को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ी चुनौती है। त्रिशूल पर्वत जो कि हजारों फीट ऊंचा है, वहां पर पर्वतारोहण के लिए गए नौसेना के इस दल के सामने एवेलांच की एक चुनौती थी और एवेलांच की जद में ये लोग आए। फिलहाल 6 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। एवेलांच की चपेट में नौसेना का पर्वतारोही दल आया। इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। कहा, पर्वतारोही दल के 14 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 6 पर्वतारोहियों का रेस्क्यू किया जाना बाकी है। नहीं, सरकार और निम के एयरफोर्स के लोग जो है लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। अभी लगभग 6 लोगों को अभी निकाला जाना बाकी है, वो मिल नहीं रहे हैं। बाकी लोगों को अभी निकाला जा चुका है। इसी के साथ साथ चमोली जिला प्रशासन और बागेश्वर के जिला प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है कि आगे वो हर स्थिति के लिए तैयार रहे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन सेमाल हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। नितिन, फिलहाल वहां पर हालात कैसे हैं और अंधेरा होने के बाद चुनौती कितनी बढ़ गई है? क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं रेस्क्यू में? जी, अगर पूरे इस रेस्क्यू की बात करें तो जो सेना के जो जवान रेस्क्यू के लिए निकल चुके थे दोपहर के बाद जोशीमठ क्षेत्र से, वो इस समय सिटोल गांव में पहुंच चुके हैं। सिटोल गांव में रात्रि विश्राम करने के बाद कल सुबह यानी कि शनिवार को सुबह लगभग 4 बजे जब भी उजाला होगा उसके बाद ये लोग त्रिशूल पर्वत के लिए निकलेंगे और वहां से बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीण भी सेना की मदद के लिए अब आगे जाएंगे। दोपहर तक अनुमान यह है कि सेना के जो जवान है, जो रेस्क्यू दल है वो त्रिशूल पर्वत पर पहुंच जाएगा और उसके बाद रेस्क्यू जो है वो शुरू किया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मौसम खराब है, लगातार बादल छाए हैं और मौसम जैसे ही बदल रहा है तो बर्फबारी भी वहाँ पे हो रही है। बिल्कुल। तो कोशिश ये की जाएगी कि धरातल से यानी कि जमीन से रेस्क्यू शुरू किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्थिति वहाँ पे ऐसी नहीं है कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू को किया जाए। लेकिन सेना अब पूरे मोर्चे पर है, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू के लिए। बिल्कुल। सेना के जवानों को जी ठीक है नितिन, बने रहिए आप हमारे साथ और अपडेट आपसे जानेंगे।
देहरादून से संवाददाता सुरेंद्र दसीला भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सुरेंद्र, सेना के जवानों को भेजा गया है, वायुसेना का हेलीकॉप्टर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश में है और इसके साथ साथ निम्स की टीम भी वहां पर पहुंच रही है। और क्या अपडेट है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी खुद इसे मॉनिटर कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निम यानी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो राष्ट्रीय पर्वतारोहण संस्थान है, उसकी टीम दिन में ही रवाना हो गई थी। निम के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट के नेतृत्व में ये टीम रवाना हुई थी, क्योंकि जिस तरह की टोपोग्राफी है, ये जो चढ़ाई है, इसका जो ट्रैक शुरू होता है वो चमोली से शुरू होता है, लेकिन जो पीक पर सबमिट होता है वो बागेश्वर जनपद में होता है, क्योंकि बागेश्वर जनपद के अंतर्गत त्रिशूल माउंट त्रिशूल बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आती है। तो इसलिए आप ये समझिए कि एक जनपद की ऊंची चोटियों से होते हुए दूसरे जनपद के अंदर ये पूरी टीम एंटर करेगी। हेलीकॉप्टर के ज़रिए ये देखा जा रहा है कि अगर ऐसी जगह जहां वो फंसे हुए हैं, जहां से उनको निकालना मुश्किल हो रहा है, उस जगह पर अगर हेली के ज़रिए पहुंचा जा सके तो समय की बचत होगी, और अगर कोई बहुत ज़्यादा घायल होगा तो उसको त्वरित तौर पे एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। इसलिए ये कोशिश है, लेकिन अब कल सुबह ही दोबारा हेली से ये पूरा रेस्क्यू शुरू हो पाएगा। लेकिन एक टीम, जो नितिन बता रहे थे, जिस तरह से सुतोल गाँव बहुत दूरस्थ और अंतिम गाँव में शामिल है चमोली जनपद के, तो वहाँ से जो दूसरी टीम है वो ट्रैक करते हुए जाएगी और उस रास्ते में ये कोशिश करेगी कि इन लोगों का कहीं पर लोकेशन इनकी पता चल पाए, क्योंकि आज सुबह 5 बजे तड़के ये एवलांच आया। एवलांच की चपेट में करीब 10 लोग शामिल हुए थे, ये बताया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री ने हमें जानकारी दी है, उन्होंने ये कहा है कि 20 सदस्यों की टीम में 14 लोग जो हैं वो सही हैं, 6 लोगों की तलाश की जा रही है। 5 नेवी के जवान हैं, 1 पोर्टर हैं। 20 सदस्यीय दल था जो 5 सितंबर को रवाना हुआ था, और इसी टीम को ढूंढने के लिए लगातार अब निम की जो टीम है वो भी रेस्क्यू के लिए लगी हुई है। उसके साथ भारतीय सेना और आईटीबीपी से भी मदद मांगी गई है, क्योंकि आईटीबीपी रेस्क्यू कर चुकी है पहले। मिशन डेयर डेविल हमें याद है, आज से 1.5 साल पहले, करीब 1.5 से 2 साल पहले हुआ था, जिसमें पिथौरागढ़ में हमने देखा था कि नंदा देवी पर्वत से 23,000 फीट से डेड बॉडीज़ लाई गई थी, जिसमें विदेशी पर्यटक शामिल थे, पर्वतारोही शामिल थे। उनकी बॉडीज़ को नीचे लाया गया था। ये अपने आप में एक बड़ा अभियान था, इसलिए आईटीबीपी की टीम की भी मदद ली जा रही है। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी जहां स्थितियां खराब होंगी, तो वहां पर ये टीम ट्रैक करते हुए उन लोगों को सकुशल निकालने की कोशिश करेगी। चलिए सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री भी इसे लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ही बताया कि 6 लोगों की तलाश बाकी है, 5 जवान और 1 पोर्टर की तलाश की जाएगी। नितिन लगातार बने हुए। नितिन, चुनौतियां क्या हैं और किस तरह से इन चुनौतियों को पार पाना होगा? नौसेना के जवान वहां पर हैं और साथ साथ सेना की टीम वहां पर पहुंच रही है, एनआईएम के जो जवान है वहां पर वो पहुंचेंगे, लेकिन चुनौतियां क्या है टोपोग्राफी के हिसाब से? जी, अगर चुनौती की बात करें तो जो त्रिशूल पर्वत है वो जब हम चमोली के नंदप्रयाग घाट से जब इस पर्वत की तरफ जाते हैं तो सितोल गांव से खड़ी चढ़ाई पार करके अब जो रेस्क्यू की टीम है उसको वहां पे पहुंचना पड़ेगा त्रिशूल पर्वत पर। अगर वहां पे एवलांच आया है और बहुत ज्यादा, क्योंकि इन दिनों ताजी बर्फबारी भी हुई है, अगर बर्फबारी हुई है तो वहां से जो सेना के जो जवान हैं वो रस्सियों के द्वारा वहां पे पहुंचेंगे। अब धरातल की चुनौती धीरे धीरे निकल कर आएगी, क्योंकि अधिकारियों का ये भी कहना है कि अगर बर्फ ज्यादा होगी तो उस पर कच्ची बर्फ पर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आर्मी के जो जवान हैं वो मौके के लिए पहुंच चुके हैं, लगभग 30 से 35 ये जवान हैं जो रेस्क्यू दल में शामिल हैं। ठीक है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ को भी पीछे से बैकअप के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है नितिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।